हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। और आज आपने प्राइम नंबर पढ़ लिए ना मुझसे, यकीन मानो कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है? देखो, प्राइम नंबर होता है ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब क्या है? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स होता है मतलब तोड़ना। तोड़ना किसको? देखो, एक नंबर है आपके पास, जैसे जैसे ले लेते हैं हम 8। जब हम 8 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? 2 दूनी 4 एंड 4 दूनी 8, मतलब ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, एक और तरीका होता है फैक्टर का। एक तरीका ये होता है फैक्टर का, जैसे यहाँ पे 8 लिखा, फिर सबसे छोटी टर्म देखते हैं कि नंबर देखते हैं किससे उड़ेगा। जैसे 2 से, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 2 1 ज़ा 1। तो ये हो गया ना, जो मैंने पहले लिखा था ना वही, इसको बोलते हैं फैक्टर करना। समझ गए अब फैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, ये क्या हुआ? 3 फैक्टर हैं। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि प्राइम नंबर जो होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। इसका क्या मतलब है कि 2 ही फैक्टर होते हैं? यानी कि जैसे 2 को जब हम तोड़ेंगे तो सिर्फ ऐसे ही टूटेगा ये, 2 इंटू 1। ठीक है, ये सिर्फ 2 फैक्टर हैं, यानी कि ये 2 एक प्राइम नंबर है। लेकिन आपको याद कैसे रखना है, पहले हम ट्रिक पे आते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर क्या कहता है कि मैं खुद का मालिक हूँ। लेकिन कैसे? देखो, ये है प्राइम। ठीक है, ये है प्राइम। क्या आपने नोटिस किया कि प्राइम में ये एंड में आता है मी। मी का मतलब क्या होता है? मैं। तो प्राइम नंबर के एंड में जब मी आ रहा है तो ये बोल रहा है कि मेरे नाम में ही मैं है, तो मैं ही खुद का मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं काट सकता। समझे कि प्राइम नंबर को कोई नहीं काट सकता। यानी कि जैसे मान लो अगर 6 है तो 6 को तो 2 नंबर काट देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। एक तो 2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, और एक 3 3 2 ज़ा 6, मतलब ये 2 नंबर काट रहे हैं। लेकिन प्राइम नंबर बोल रहा है कि मुझे कोई नंबर 2 काट ही नहीं सकते, मुझे सिर्फ मैं काट सकता हूँ और सिर्फ 1 काट सकता है। यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या डिवाइड कट या डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1, यही प्राइम नंबर है। करके देखते हैं हम, ठीक है? जैसे कि तो 5 के क्या फैक्टर होते हैं? देखना ज़रा, 5 को कौन काट सकता है? सिर्फ 5 काट सकता है। 5 1 ज़ार 5। क्या 2 से कटेगा ये? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से कटेगा? नहीं। सिर्फ 5 से कट रहा है। तो 5 के क्या फैक्टर हो गए? एक तो खुद 5 हो गया और एक हो गया 1। तो लग गया आपको पता कि इसमें सिर्फ क्या होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 5 हो गया, एक 3 देखो आप, ठीक है? 3 को भी 3 और 1 ही काट सकते हैं। और एक हो गया आपका 7, 7 को भी कौन काट सकता है? सिर्फ 3 सॉरी सिर्फ 7 और 1, मतलब किसके टेबल में आता है? 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है। उसी तरह 13, क्या 13 किसी टेबल में आता है? नहीं, सिर्फ 13 में ही आता है। तो 13 और 1। और देख लो 17, 19, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, ठीक है? अब लग गया पता प्राइम नंबर क्या है? बस आपने इतना याद रखना है कि प्राइम नंबर बोलता है कि मुझ में मी आता है तो मैं खुद का मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं काट सकता। बस यही होते हैं प्राइम नंबर। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर जो होता है वो इससे थोड़ा उल्टा है। उल्टा है मतलब, प्राइम नंबर में हमने बोला कि सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें कितने होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। अब चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने मर्ज़ी हो, हमें नहीं मतलब। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, 8 का एग्ज़ाम्पल दिया था जिसमें 3 फैक्टर आए थे, 2 2 2। अब हम 4 की बात करते हैं। 4 को देखो, एक तो हमें पता है कि 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि 1 जो है वो हर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है या टेबल में आता है, ठीक है? तो 1 तो आएगा। दूसरा, इसका ये भी पता है हमें कि 4 भी आएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा क्या किसी और से कट जाएगा? जी हाँ, 2 से कटता है ना ये। 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 2 दूनी 4, ठीक है? 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 4। तो ये तो उड़ गया, यानी कि 4 भी हमारा एक कंपोज़िट नंबर है। उसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 6, 8 हमने पहले लिया था, अब नहीं लेंगे हम। देखो, 6 को यस 1 काटेगा, 6 काटेगा, और किसके टेबल में आता है ये? 2 के टेबल में आता है? यस, 2 3 जा, तो 3 के टेबल में भी आता होगा। ठीक है? ये एक चीज़ ना देखना, उल्टा हो जाता है ये। जैसे 6 1 1 6 2 3 3 2, ठीक है? तो देखो, इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 हुए, ठीक है? और इसके 3 हुए, यानी कि फैक्टर जो है वो मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। बस
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ अभी। अब एक चीज़ याद रखना कि जो 1 है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मैं फिर बोल रही हूँ, 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है किसी में भी, ठीक है? तो 1 जो है वो हमारा ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है। ज़रा सोचो कैसे? देखो, हमने क्या बोला कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और एक 1 के अलावा, लेकिन 1 का क्या होगा, 1 इंटू 1 बस एक ही फैक्टर है इसका, ठीक है? और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जब हम बोल रहे हैं कि इसका एक ही फैक्टर है, तो बताइए कैसे हो सकता है? तो यानी कि 1 जो है हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है? ये प्राइम नंबर से भी ऊपर चला गया है, मतलब ये तो सबका महाराजा है, ठीक है? तो 1 नंबर ना ही कंपोजिट नंबर, ना ही प्राइम नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन में बन जाता है। बड़े से बड़े एग्ज़ाम में ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, 2 जो है वो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 1 तो होता नहीं है, हमने अभी देख लिया। तो 2 जो है वो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। बड़ा नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो संख्या है वो इनफिनाइट तक चलती है, हमें नहीं पता कहाँ रुकेगी, ठीक है? तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन-सा होता है हमारा? 2 होता है, याद रखना इसको, ओके? और अब हम करते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, को में ना एक चीज़ आ रहा है, हम इसको को क्या बोलेंगे? हम इस को क्या बोलेंगे? कॉमन, कॉमन, कॉमन होना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं को-प्राइम। को-प्राइम की जो डेफिनेशन है वो ये है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका क्या मतलब है कि P एंड Q का मतलब ये है कि 2 नंबर होंगे। को-प्राइम, देखो को का मतलब ही हम क्या लेंगे? कॉमन, ठीक है? तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कॉमन क्या होगा? ओनली 1 होगा। अब देखो, P एंड Q मतलब कोई भी 2 नंबर, जैसे कि हम ले लेते हैं एक 2 एंड एक 3, ठीक है? तो 2 और 3 तो वैसे प्राइम नंबर है, तो इसका एक तो 2 होगा, एक 1 होगा, एक होगा इसका 3 होगा, एक 1 होगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है, ठीक है? उसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, अ, जैसे 8 और एक 15, ठीक है? 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4 एंड 8, और 15 के होते हैं 1, 3, 5 एंड 15। फैक्टर कैसे करेंगे? याद रखना ऐसे, ठीक है? एक 8 का और एक 15 का, ऐसे फैक्टर करने हैं। किसी को नहीं आते होंगे तो बताना, मैं अलग से करवाऊँगी या फिर खुद ही डाल दूँगी, देख लूँगी जब टाइम होगा, ठीक है? तो देखो, इनमें कुछ कॉमन है, सिर्फ ये 1 है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 15 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यानी कि ये दोनों ही नंबर क्या करते हैं? हमें एक कॉमन फैक्टर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर क्या हैं हमारे? ये दोनों ही नंबर हमारे को-प्राइम नंबर हैं, ठीक है? दोनों नंबर क्या हैं? को-प्राइम नंबर हैं। बस ऐसे ही देखना होता है। आप कुछ नंबर अपनी मर्ज़ी से भी चेक करना, जैसे कि मैं आपको कुछ नंबर देती हूँ, उनका कमेंट में आप आंसर बताना कि ये को-प्राइम है या नहीं है। एक है 16 एंड 25 और दूसरा है 14 एंड 17, ठीक है? इनके आंसर आप बताना। तो ये 3 हमने आज पढ़े हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को-प्राइम नंबर। ये बेसिक नॉलेज है, होप सो आपको समझ आया होगा, और ऐसी ही डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कुछ सीख के जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे साथ बनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।